लगता है कैप्टन अमेरिका भी या फिर आयरन मैन भी बीजेपी में शामिल होंगे? अरे भाई अभी आने वाले हैं भाई, बीजेपी में आने वाले हैं, अभी देर आएंगे, थैनोस भी आ गए। सर ये सब एक नंबर की बेवकूफ़ी है, सोचने वाली बात है। वो मार्वल से आके टोपी पहन के ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहन के वोट डाल के आता है नरेंद्र मोदी को, ये रही फोटो। ये थैनोस आता है। अब पता चलेगा कि अगले दिन हल्क आ गया, मोदी जी का वोट डाल के आ रहा है। वो आ गया, आयरन मैन आ गया, मोदी जी का वोट डाल के आ रहा है, टीके लगा के। भाई क्या सिस्टम है ये मोदी जी की वजह से। मोदी है तो मुमकिन है, जय हो मोदी, जय हो मोदी। अब आएगा अगले दिन मोदी जी इन जैसे वोटों से जीत रहे। भाई हमारे वोट कम पड़ रहे हैं क्या मोदी जी? वो ये बयान देते हैं कि हम नहीं दिखा सकते उनके, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, इस बात से नहीं दिखाते। सर वो पूल बूथ है सर, वो पब्लिक का है सर, पब्लिक में से पूरे कपड़े पहन के आ रहे हैं, कोई बाथरूम फुटेज नहीं दे रहे हो आप सर। संविधान में ये भी लिखा है जो हमारे देश में कोई रेप करे सो कड़ी से कड़ी सजा दो। मनीषा का रेप हो या पूरा कानून चुप बैठा है और उसको ये बता दिया, उसने खुद ही तेजाब फेंका मुंह पे, खुद ही गला काटा, खुद ही अपने शरीर का अपनी प्राइवेट पार्ट निकाला और खुद ही आत्महत्या कर ली। ये हमारे देश का संविधान इस तरीके से फॉलो होगा? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का। जब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि बिहार के इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं और बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस वक्त एक कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने मोदी और मोदी जी के माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी। इसको लेकर बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो विपक्ष है, विपक्ष के एलिगेशन सिर्फ ये हैं कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन मतलब कि एक इलेक्शन कमीशन की मोदी जी से यारी है। आइए जानते हैं कि कितना ईवीएम है कि हमारे देश के युवाओं से, देश की जनता से, कुछ ऐसे लोगों से जो अपने वोट के अधिकार को बहुत पहला अधिकार और सबसे बड़ा अधिकार मानते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? बता दो। आपका नाम क्या होगा? नाम तो होगा कुछ, नाम बताओ। मोहम्मद अबूजर। मोहम्मद अबूजर। अबूजा अबूजर। अबूजर। अबूजर जी, क्या लग रहा है कि वोट चोरी होते हैं? हाँ जी होते हैं, वोट चोरी तो होते ही है, वो तो सब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हो रहा सभी हो रहा। किस तरीके से वोट चोरी होते हैं? वोट चोरी का तो अगर किसी को पता हो तो पता लगे, जब किसी को पता ही नहीं क्या बता देंगे। अब तो बता रहे हैं बस, सब पता नहीं है लेकिन वोट चोरी होते हैं, तो सबको देख रहा है। मतलब A+B का होल क्यूब नहीं होता, लेकिन ये पता है कि होल क्यूब होता है। मतलब होता तो होल स्क्वायर है लेकिन होल क्यूब होता है नहीं, होता तो है। जब क्या बताया जी, जो हो तो सब बता ही रहे, सब लोग ही बता रहे जो भी। आपको क्या लगता है वोट चोरी होते हैं? अरे भाई वोट चोरी होते हैं। अगर भाई इस राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट चोरी होते हैं, वो बीजेपी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे हैं। बीजेपी पे इल्ज़ाम हैं? नहीं, बीजेपी पे तो इल्ज़ाम नहीं लगाया कि बीजेपी ये करना। वो उन्होंने, मैं एज अ रिपोर्टर होने के बावजूद बोल रहा हूँ कि अपनी भी कुछ पर्सनल लाइफ्स होती हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं एक व्यक्ति का फ़ैन था, वो मार्वल मूवी में बनाता था मूवीज़, एवेंजर मूवी, उसमें था थैनोस। और थैनोस को टोपी पहना दी, मुस्लिम टोपी, मतलब उसका धर्म परिवर्तन करा दिया और थैनोस को ये दिखाया गया कि वो बीजेपी को वोट करता है, एक विधायक के द्वारा, एक एक्स विधायक कह सकते हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि आखिर में मार्वल मूवी में वो जो चुटकी बजाता है और जो टाइम ट्रेवल करता है, कहीं उस टाइम ट्रेवल के बीच में थैनोस बीजेपी को वोट देके तो नहीं चला गया, कांग्रेस को वोट देके तो नहीं चला गया। तो हम ये भी बात करेंगे। भाई अब थैनोस को जानते हो आप? अरे भाई मार्वल का सबसे कट्टर वाला फैन यहाँ पे है भाई। यहाँ ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं है, ऐसी कोई मूवी नहीं जो मार्वल नहीं देखा भाई। बचपन से कॉमिक्स, बुक से ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ी है भाई मार्वल की। और थैनोस भाई, थैनोस तो मेरे फेवरेट है भाई, बढ़िया है भाई। थैनोस बाहर था, अब इंडिया में आ गया भाई, खुशी हो रही है, खुशी हो रही है भाई, थैनोस इंडिया में आ गया। अच्छा एक बात बताओ सर, आप थैनोस को जानते हो? मूवी वगैरह देखी आपने? एवेंजर मूवी किस ने एवेंजर मूवी देखी है? आपने देखी है एवेंजर मूवी? मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, आयरन मैन उनसे लड़ते हैं, तमाम बड़े बड़े जो हीरोज होते हैं सब लड़ते हैं। मैं नाम बता दूं, मैं जितने का कहूँगा, कैप्टन अमेरिका लगता है, थॉर है, स्टीव, बहुत सारे हैं, बहुत ब्लैक पैंथर, सब लड़ते हैं उनसे। क्या लगता है कैप्टन अमेरिका भी या फिर आयरन मैन भी बीजेपी में शामिल होंगे? अरे भाई अभी आने वाले हैं भाई, बीजेपी में आने वाले हैं, अभी देर आएंगे, थैनोस भी आ गए। अब वो लोग नहीं, देखो हीरो की अलग टीम में एंट्री होती है, विलन की अलग टीम में। हीरो नहीं आएंगे भाई। हीरो किस पार्टी में आएंगे? हीरो का मैं नहीं बता सकता सर। हीरो हमेशा न्याय के लिए लड़ता है, हमने मूवी से देखा है मैंने, वो सच के लिए लड़ता है। कैप्टन अमेरिका है, वो अमेरिका के खिलाफ हो सकता है, आवाम के लिए। आपने देखी है मूवी, देखते हो ना? आपने वो देखा है कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर देखा है? अमेरिका के खिलाफ हो जाता है कि हम आवाम के लिए लड़ेंगे, ना कि गवर्नमेंट के लिए। तो ये होना चाहिए, ये असली हीरो होना चाहिए। आपने एवेंजर मूवी देखी है? नहीं, मैं कोई मूवी नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ राष्ट्रभक्ति फिल्में देखता हूँ। जानते हो आप क्या थैनोस को जानते हो? मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि स्क्रीन पर वो लगा के रखे थैनोस की फोटो।
एक थैनोस नाम का व्यक्ति है, बहुत हल्क से भी, हल्को को जानते हो? हल्क कौन है? मैं राष्ट्रभक्ति फिल्में देखता हूँ, मैं ये तो फिल्में नहीं देखता, मैं राष्ट्रभक्ति फिल्में देखता हूँ। राष्ट्र प्रेमी फिल्म, अरे वाह क्या बात। जी मैं सिर्फ सनी देओल का क्या फिल्में लग देखता रहा है हूँ। कि हमारे राष्ट्र के लिए विदेश से एक राक्षस आता है और वो वोटर आईडी में उसका नाम आ जाता है, क्या कहना चाहोगे? मतलब एक मूवी में से व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और हमारे भारत देश का वोटर बन जाता है। ये सब नहीं पता तो होगा, ऐसा तो नहीं कि कहीं वोटर लिस्ट में आ गया तो बदनाम होगी कोई पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए मैं नहीं बोलता, नहीं पता भाई साहब। लेकिन आप कैसा फील करते हो कि थैनोस ने धर्म परिवर्तन कर लिया? सर ये सब एक नंबर की बेवकूफ़ी है, सोचने वाली बात है। वो मार्वल से आके टोपी पहन के ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहन के वोट डाल के आता है नरेंद्र मोदी को, ये रही फोटो। ये थैनोस आता है, अब पता चलेगा कि अगले दिन हल्क आ गया, मोदी जी का वोट डाल के आ रहा है। वो आ गया, आयरन मैन आ गया, मोदी जी का वोट डाल के आ रहा है टीके लगा के। भाई क्या सिस्टम है ये? एक नाम आया DKFG, नेम 0, एज 0, एड्रेस 0, सब चीज़ें 0, वोट डाल के आ रहा है 250 बच्चे। ये सिस्टम है। लिया भी किसको? एक CGI कैरेक्टर को यार, VFX से यार CGI कैरेक्टर तुम ले भी किसको रहे हो यार? कोई ढंग के एक्टर को ले लेते तो मान भी जाते, चलो आगे। इंडिया में नागरिकता मिल गई, वैसे ही नागरिकता इंडिया में आसानी से। भाई पता है इंडिया का, देखो ऐसा है ना, बाहर के देश के लोग आएंगे उनको आप नागरिकता बड़े प्रेम और आधार के साथ, जो हिंदुस्तानी है उसको नागरिकता देने के लिए 20 तरह के सबूत दिखाने की जरूरत है। एक बात बताओ भाई साहब, आप मूवी वगैरह देखते हो? हाँ। एवेंजर मूवी सुनी है आपने, देखी कभी? एवेंजर थैनोस को जानते हो? थैनोस को इसको जानते हो? फोटो देखो, देखो इसको जानते हो? इसको जानते हो? ये वोट डाल के आ रहा है महान व्यक्ति मोदी जी को। वोट हमारे देश का वोटर बन चुका है। हाँ। कैसा? कैसे? ये मोदी जी की वजह से। मोदी है तो मुमकिन है। जय हो मोदी, जय हो मोदी। अब आगे अगले दिन मोदी जी इन जैसे वोटों से जीत रहे। भाई हमारे वोट कम पड़ रहे हैं क्या मोदी जी, जो आपको मार्वल के वोट लेने पड़ रहा है? अब कल को आगा बजरंगी भाईजान डाल के चले आगा वोट मोदी जी को, चलो जी आ गए। अब आगा एक लड़का छोटा था 5 साल का, जिसका नाम 0 होगा, एज 0 होगी, एड्रेस 0 होगा, DKFG ऐसा नाम होगा, वोट डाल के जाएगा मोदी जी को। ऐसे 250 लोग आपको तरह तरह के मिल जाएंगे। मैं पूछना चाहूँ तो मोदी जी का वोट चोरी कर रहे हैं सर, ये क्या है? देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ, एक बात बताइए आप, इलेक्शन कमीशन है सर, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो है सर, जो कमिश्नर बनता है सर, कैसे बनता है बताएंगे आप? जर्नलिज्म आप है सर, मैं तो अवाम हूँ सर। ये पहले एक बिल आया था जिसमें पक्ष और विपक्ष को चुना जाएगा और उसमें राष्ट्रपति को भी चुना जाएगा। नहीं, अब मैं बताऊं सर, एक बिल आया था सर जिसके अंदर एक तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो ओपिनियन लीडर था, जो ऑपोजिट में था वो लीडर, लेकिन वो रद्द हो गया। सुन लीजिए सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। मैं तो आपसे, आप जितना सर मैं नहीं हूँ पढ़ा लिखा, जर्नलिज्म कर रहे हैं आप सर। तो ये 3 मिलके चुनते सर, ठीक है। इसके बाद सर ये बिल नहीं पास होती है, दूसरा बिल आता है कि आप जो यूनियन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और जो अपोजिट लीडर है वो 3 मिलके चुनेंगे, ठीक है। चीफ ऑफ कमिश्नर, ठीक है, चीफ ऑफ कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ ऑफिसर, ठीक है। तो वो चुनते हैं, वो किनको चुनते हैं सर? ज्ञानेश्वर कुमार जी को। ज्ञानेश्वर कुमार जी इतने महान इंसान हैं, मैं उनसे क्या बोलूं सर, क्या बोल सकता हूं मैं? कुछ भी नहीं। वो 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर कहते हैं हम फुटेज क्यों दिखाएं सर? क्यों दिखाएंगे सर? आवाम को क्यों दिखाएंगे? आवाम होती कौन हमसे फुटेज मांगने वाली? सर मैं कौन होता हूँ सर? मैं तो हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ सर, मैं कौन होता हूँ मांगने वाला? मैं तो ऑपोजिट में भी नहीं उनके, तो क्यों दिखाएंगे? वो ये बयान देते हैं कि हम नहीं दिखा सकते उनके, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, इस बात से नहीं दिखाते। सर वो पूल बूथ है सर, वो पब्लिक का है सर, पब्लिक में से पूरे कपड़े पहन के आ रहे हैं, कोई बाथरूम फुटेज नहीं दे रहे हो आप सर। ऐसा हो सकता है वैसे। हम ये सर इसको काट देना। नहीं, ये मजाक में कह रहे हैं, काट देना भैया जी का, जबकि कोई टीम नहीं काटती। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना डेवलप्ड हो गया है कि वो अगर कोई वोट देने, अगर महिला नहीं आ पा रही तो वो उनके घर घर जा रहा है, और कोई महिला नहा रही है तो EVM मशीन वहीं पकड़ा रहे हैं कि वहाँ वोट डाल दो। ऐसा हो सकता है? ये सर बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा दिमाग सर, ऐसा हो सकता है सर, मुमकिन है सर, ऐसा हो सकता नहीं ये सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हो सकता है सर, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई महिला अगर वोट देने नहीं जा रही तो इलेक्शन कमीशन के लोग ये कोई लॉजिक वाली बातें हैं? कुछ लॉजिक अगर ज्ञानेश कुमार ने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला। अरे अच्छा, उनके जो बोलने का अंदाज जो था वो उसको गौर करना कि वो किसके तरह बोले, वो किसके तरह बोले, सिर्फ थोड़ा सा गौर करना, आंख बंद करना और उसके वर्ड को सुनना, वो किसके अंदाज में बोले। यार आपसे मैंने पहले इंटरव्यू लिया था, आप कह रहे थे कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते हैं, लेकिन ज्ञानेश्वर कुमार ने तो टेलीप्रॉम्प्टर पे नहीं, तो वो अंदाज तो वही था। हम क्या किसी माता बहनों का फोटो दे सकते हैं क्या? वो अंदाज देखिए किसका है। अरे भाई उन्हीं का अवार्ड दिया हुआ जो इन्होंने ये बोल दिया सर, उसके आगे कोई सवाल या जवाब नहीं किया। आप इस देश के नागरिक हैं, जो अवाम के लिए चीज़ है, जिस पे अवाम को जो सुरक्षा देती है, क्या अवाम को संविधान ने हक नहीं दे रखा है कि वो उनसे मांगे?
नहीं दे सकते सर आप। आपको फुटेज देने में क्या परेशानी है? आपका एक बयान आता है कि 5:30 के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी सर, ठीक है, आप फुटेज दे दिए सर, फुटेज ही तो मांग रहा है सर, आप ब्लर करके दे दिए सर, क्या इशू है? चलिए सीसीटीवी फुटेज आप ब्लर करके मांग रहे हो ना, ये कोई उद्देश्य नहीं है, आपने पूरा बयान नहीं सुना। वो फुटेज इसलिए मांगे जा रहे हैं कि जैसे अपोजिशन एलिगेशन लगा रहा है कि एक ही व्यक्ति 4-5 वोट दे रहा है, तो फुटेज इसलिए मांग रहे हैं। सुन लीजिए फुटेज, अरे सुन लीजिए फुटेज विपक्ष वाले इसलिए मांग रहे हैं कि ये देखा जा सके कि सच्ची में 4-5 लोग वोट दे रहे हैं, एक लोग 4-5 जगह वोट। अगर आप कह रहे हो कि ब्लर करके दे दो, तो ब्लर करके दे दो तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। और मान के चलो अगर ब्लर करके नहीं दिया तो उस फुटेज में तो ये भी दिखेगा कि कौन व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहा है, कहाँ बटन दबा रहा है। और मान के चलो मैं तुम्हारे उसका विधायक हूँ, ठीक है, और तुम बहुत कह रहे हो कि विधायक जी ये काम करो वो काम करो, और मुझे पता पड़ गया कि तुमने तो मुझे वोट ही नहीं दिया, तो मैं क्या तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करूंगा? हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसलिए ये जर्नलिज्म कर रहे हैं मेरे भाई, और इसमें संविधान नहीं है। अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मैं संविधान को फॉलो करूंगा, लो कानून फॉलो करूंगा कि नहीं करूंगा, या मैं डर जाऊंगा? बाबा साहब का संविधान क्या मैं डर के लिए? भाई संविधान भी ये कहता है संविधान है ना भाई, किसी का वोट देकर आ रहे हो ना तो किसी को अधिकार नहीं है तुमसे ये पूछने का कि तुम किसे देकर आए हो वोट। और वीडियो से साफ दिखेगा। हक नहीं है सर, क्या ये हक है? क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमसे? मैं कौन होता सर पूछने वाला? जो ऑपोजिशन में बैठे हैं वो नहीं पूछेगा सर, वो नहीं पूछेंगे। आप संविधान का मैं आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपका मीम से न बने इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने संविधान सच्ची में पढ़ा ही नहीं है सर। आप संविधान बोल रहे हो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की चीजें बता रहा हूँ कि किसी को भी अधिकार नहीं है ये पूछना कि तुम वोट किसे देकर आए हो, और अगर आपने पूछ लिया तो आपके ऊपर लीगली एक्शन हो सकता है। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरे ऊपर भी एक्शन हो सकता है अगर मैं पूछूंगा कि आप किसे वोट देकर आए हो। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख जाएगा कि किसे वोट देकर आए हो। मैनिपुलेट कर रहे हो आवाम को सर, आप मैनिपुलेट कर रहा हूँ। मैनिपुलेट कर रहे हो आप, मैंने ये नहीं पूछा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है रेप करने की सजा इतनी है, नहीं मैंने क्या कर रहा हूँ? मैं एक बात बताऊँ, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कोई बंदा वोट दे के आए तो मैं उनसे कह रहा हूँ आप वोट दे के किसको आए, मैं तो ये नहीं कहा सर। भाई सीसीटीवी फुटेज में दिखेगा नहीं दिखेगा? क्या सर ये बताओ, अगर मेरी सीसीटीवी फुटेज दिख रही है कि मैं वोट देकर जा रहा हूँ और साफ दिख रहा है, आपको पता है? सर सुनो आपने ऐसे लगा, कैमरा कैसे लगा? हम इलेक्शन को कवर करते रहते हैं और हमें पता है कि कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, आम आदमी पार्टी का, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो वहाँ पर इलेक्शन सुन लीजिए जो स्कूल में जो वोटिंग होती है उसके बाहर वो खड़े रहते हैं मदद करने के लिए लोगों की, कि हमारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं और वोट हमें देकर आए। तुम्हें पता है वहाँ पर एक खिड़की होती है, खिड़की के दूर चाहे आप भले वो मंदिर के पास इतनी दूर 50 मीटर की दूरी पे खड़े हो, उनको मूवमेंट पता होती है कि हैंड मूवमेंट, वो कितना हाथ, जैसे एक बॉक्स लगा होता है ना कि अगर यहाँ तक हाथ आया तो किसको वोट जा रहा है, यहाँ तक हाथ आया तो किसको वोट जा रहा है, यहाँ तक हाथ आया किसको वोट जा रहा है। अगर किसी को इतनी नॉलेज है तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज से नहीं पता लगा सकता कि आप किससे वोट दे रहे हो? आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। ये तो डरने की बात होगी सर, अगर आप देश में रहते हो तो संविधान को फॉलो नहीं करोगे। अरे मेरे भाई अगर मुझे पता लग गया, अगर मैं कांग्रेस से खड़ा हूँ, मुझे पता लग गया तुम बीजेपी का वोट देकर आए हो, तो मैं तुम्हारा क्या हल करूंगा तुम्हें नहीं पता। भाई सामने बंदा है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, देश में संविधान है, डेमोक्रेसी है, अभी तुम डरवाने की बात कर रहे हो भाई। आप अम्बेडकरवादी हो? हाँ भाई बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे आप? कहना क्या है भाई साहब, हम देखो आप अम्बेडकरवादी हो, आपने मतलब हमारा आपने सवाल नहीं पूछा, आपने सीधा बोल दिया अम्बेडकरवादी। मैं प्राउड फील करता हूं आपको कि आप ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हो जिसने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं भाई? ये तो नहीं मुझे मालूम, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सब क्लॉसेज हैं? चलो ये तो बहुत हार्ड हो गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना था? देखिए एक मिनट भाई, मैं कुछ नहीं, एक मिनट मुझसे सुन ले। ये देखिए ये जर्नलिज्म कर रहे हैं और ये एक बंदा है जिसको नॉलेज नहीं है उसको नीचे गिराना दिखा देते हैं। आपको नॉलेज है सर मैंने आप बता दीजिए सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल हैं? सर एक मिनट सर अगर मैंने ये चीजों का बता दिया सर, इससे क्या होगा सर? आपने हमारे वीडियो में 10 बार कॉन्स्टिट्यूशन बोला। क्यों सर? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन कितने आर्टिकल्स में वर्डिक्ट है? इलेक्शन कमीशन कितने आर्टिकल्स में वर्डिक्ट है? सर आप कवर करो, मुझे आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन कितने आर्टिकल में वर्डिक्ट है? आपने इतनी सारी चीजें बोली, आप अगर संविधान से चल रहे हो तो आपको प्रॉपर चलना होगा ना, ये नहीं कि संविधान आप अपने मैनिपुलेट कर रहे हो। एक सेकंड, अब मैं भी बोलूंगा, संविधान में ये भी लिखा है जो हमारे देश में कोई रेप करे उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। मनीषा का रेप हो या पूरा कानून चुप बैठा है और उसको ये बता दिया, उसने खुद ही तेजाब फेंका मुंह पे, खुद ही गला काटा, खुद ही अपने शरीर का अपनी प्राइवेट पार्ट निकाला और खुद ही आत्महत्या कर ली। ये हमारे देश का संविधान इस तरीके से फॉलो होगा? आपको
पता है कि अब उसके ऊपर सीबीआई जांच बैठेगी? सर उसको फांसी कब मिलेगी मुझे ये जानना है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सर कब मिलेगा हिसाब? अभी उस डॉक्टर का रेप हुआ कोलकाता में, उसकी भी फोटो है, उसको अभी तक फांसी नहीं मिली। ऐसी बातें आ रही हैं कि वो जेल में छोले भटूरा मांग रहा है, क्या मुझे ये दो मुझे ये दो। उसको कब फांसी मिलेगी? 3 महीने हो गए उस केस को।